नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की। 24 तारीख को पीईटी की परीक्षा हो गई और बहुत सारे विद्यार्थी इसके कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे। कट ऑफ का वीडियो मैंने पहले ही ऑलरेडी बना दिया था कल, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल और बहुत सारे लोगों ने भी कट ऑफ की वीडियोज़ बनाए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ने यह कहा कि जो कट ऑफ है, जो बहुत सारे सर्वे हुए हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि 70 से लेकर के 75 के बीच में जाएगा। हालांकि मैंने भी यूट्यूब में एक सर्वे करवाया था जिसमें आज तक लगभग 29,000 जो छात्र हैं, 29,000 छात्रों ने ये इस सर्वे में भाग लिया है। और 29,000 छात्रों में से ज़्यादातर जो छात्र उन्होंने ये बताया है कि कट ऑफ जो है वो 70 प्लस जाएगी। अभी मैं आपको बता दूं कि इससे आप लोग विचलित मत होइए, इसीलिए मैंने इस बात को आज की वीडियो में रखा है। ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप तैयारी ना करें। जिन भी विद्यार्थियों का 60 से 65 के बीच में है वो सभी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहें, लेखपाल भर्ती की। चूंकि अभी फाइनल आंसर की आई नहीं है और कट ऑफ इससे कम जरूर जाएगा। निगेटिव मार्किंग का क्या प्रभाव पड़ता है विद्यार्थियों को भी ये पता नहीं है। निगेटिव मार्किंग का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कल जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को सभी डाटा दिखाए थे उत्तर प्रदेश में कि किसी भी भर्ती का जो कट ऑफ है वो 60-65 से ज़्यादा नहीं जाता। 60-65 का जो कट ऑफ वो 69,000 शिक्षक भर्ती में भी था जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और उस भर्ती में भी लगभग जो है 1.5 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था। हालांकि चयन आयोग ने ये नहीं बताया है कि कितने गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन अगर लेखपाल भर्ती की बात करें तो लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। 1.5 लाख जो पद होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। जब तक कट ऑफ 60% नहीं जाएगी तब तक जो है इतने विद्यार्थी नहीं मिल पाएंगे। परीक्षा के पहले दिन तो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे थे, लेकिन सभी विद्यार्थियों के जो धीरे धीरे हैं वो क्वेश्चन कम हो रहे हैं और विद्यार्थी 60 तक आ गए हैं। 60 से 65 तक विद्यार्थी आ चुके हैं। बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 15 से 20 सितंबर के आसपास जो है आपका जो परिणाम है यूपी पीईटी का वो जारी कर दिया जाएगा। अक्टूबर के महीने में मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन भी ले लिए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग विद्यार्थियों ने तेज कर दी है और विद्यार्थी अब जो है एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन लखनऊ में नहीं होगा। लखनऊ में चूंकि विद्यार्थी उतना ज़्यादा पहुंच नहीं पाते हैं, जो लखनऊ लोकल के विद्यार्थी वो खुद ही नहीं आते हैं। किसी भी आंदोलन, किसी भी धरना प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है संख्या बल। और अब जो है वो इलाहाबाद की धरती पर प्रयागराज में जिस तरीके से 17 सितंबर को पिछले साल बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, 24 फरवरी को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, इसी तरीके से अब जो है प्रयागराज में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के। हालांकि विद्यार्थी अभी भी कोशिश कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कि शायद सरकार की तरफ से कोई जवाब मिले, और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे मिल भी न। देखिए ये एक छात्र हैं दीपक कुमार, प्रमुख सचिव से कल मिले थे। इन्होंने बातचीत की थी कि सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा, इसके बारे में विद्यार्थी को अभी कुछ भी जवाब नहीं दिया गया है। जो प्रमुख सचिव हैं दीपक कुमार, उनसे जो वार्ता हुई थी उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है कि टीईटी का जो विज्ञापन है वो सितंबर लास्ट में जारी हो सकता है और पेपर डेट 20 नवंबर के बाद हो सकती है। इसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था, लगभग 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले, कि टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो 20 से लेकर के 22 सितंबर के आसपास आएगा। इन 2 तारीखों के बीच में आपका जो नोटिफिकेशन है यूपी टीईटी का वो आने की तैयारी है। और जो परीक्षा है वो आपकी नवंबर में जाएगी, अक्टूबर में नहीं हो पाएगी। ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था और वही बात विद्यार्थियों को ये कल पता चली है। नीचे लिखा हुआ है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उन्होंने ये बताया कि अभी शासन स्तर पर विचार नहीं हुआ है। निवेदन करने के बाद में उन्होंने कहा कि हम आपकी जो बात है वो शासन तक पहुँचाएंगे। और शासन अभी जो कोशिश कर रहा है कि यूपी टीईटी के विज्ञापन के लिए एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा केवल इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहा है। हो सकता है कि यूपी टीईटी के बाद में जो है अगर आप लोग धरना प्रदर्शन अच्छी तरीके से करते हैं, अपनी मांग उठाते हैं, तो सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो है वो घोषणा कर दे। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती में कल हाईकोर्ट का जो आदेश है वो अभी अपलोड तो नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी निकल करके आ रही है कि कॉमन नंबर देने का जो आदेश है वो दिया गया है। और अभी ये भी देखना है कि याची लाभ मिलेगा या जो
जितने भी विद्यार्थी हैं सबके एक एक नंबर, जो परिभाषा वाला जो क्वेश्चन था उसमें नंबर बढ़ाने की बात हुई है कि सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया जाएगा। अगर याची लाभ दिया जाएगा तो मुश्किल से 200 विद्यार्थियों को नौकरी मिलेगी, और अगर सभी को नंबर दे दिए जाएंगे तो लगभग 2000 विद्यार्थियों को और नौकरी मिल सकती है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों को नौकरी मिल चुकी है उनकी नौकरी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। अब ये जो विद्यार्थी जिनका एक एक नंबर बढ़ेगा सुपर टीईटी में 69,000 शिक्षक भर्ती में, उन विद्यार्थियों का चयन सरकार किस तरीके से करती है, कहाँ से जो शिक्षक के पद हैं वो कहाँ से जुड़ेंगे, चूँकि पूरी काउंसलिंग हो चुकी है और इसमें जब सीटें जो हैं वो ना के बराबर बची हैं, इसलिए सरकार 22,000 पदों से जोड़ती है या अन्य कोई चीज़ें लाती है, या अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदलेंगी, जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अगली सूचना है, जो भर्ती निकली थी 93,000 आंगनबाड़ी भर्ती, उसको निरस्त करने की मांग की गई है, चूँकि इस भर्ती में आरक्षण EWS आरक्षण नहीं दिया गया था। लिखा EWS कोटे का आरक्षण दिए बगैर प्रदेश में चल रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडेय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और इसमें उन्होंने भर्ती को रद्द करने की मांग की है। संघ ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि इस भर्ती के संबंध में जारी शासनादेश में सपा सरकार द्वारा जारी प्रावधानों को लागू कर दिया गया है। यही नहीं, ICDS में चयन समिति बनाने में भी केंद्र के दिशा निर्देशों की अनदेखी की गई है। साथ ही ब्लॉक स्तर की जिम्मेदारी चयन समिति के स्थान पर जिला स्तरीय व गैर जिम्मेदार चयन को दिया गया है। वहीं पर यह भी कहा गया कि जो आरक्षण की अवमानना करेगा या अवहेलना करेगा उसको 3 महीने की सजा भी हो सकती है। लिखा, प्रदेश सरकार द्वारा जारी गजट की अधिसूचना धारा 5(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्याधीन किसी भी पद पर की जाने वाली नियुक्ति में यदि EWS श्रेणी के लिए 10% आरक्षण न देने या रुकावट डालने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम 3 माह का कारावास या अर्थदंड दोनों दिए जाने का प्रावधान है। बात कर लेते हैं TGT PGT नई शिक्षक भर्ती के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे और सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से चर्चा है कि 27,000 पदों पर TGT PGT का जो विज्ञापन है वो जारी होने वाला है। तो पता किया गया है, इसके बारे में मैंने जानकारी एकत्रित की है। TGT PGT की कोई भी चर्चा नहीं है इस साल आने की। 27,000 TGT PGT भर्ती के जो विज्ञापन है वो अभी नहीं आएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में किस तरीके से काम होता है। अगर एक लाइन की एक कॉमा की कोई गलती होती है तो विज्ञापन में 4 महीने की देरी हो जाती है। पिछली बार ही हम लोगों ने देखा था जब 40,000 पदों का अधियाचन आया था और उसको जो दोबारा टास्क फोर्स बनाई गई थी, 1 साल लग गया था। उसके बाद जब विज्ञापन जारी हुआ था उसमें जो तदर्थ का मामला था और जो जीव विज्ञान विषय को लेकर के जो मामला था, फिर से उसमें 3-4 महीने की देरी हो गई थी। तो इतनी जल्दी TGT PGT के विज्ञापन तो वैसे भी जारी नहीं हो सकता है। तो जो नई शिक्षक भर्ती की बात है TGT PGT की, वो बिल्कुल कोरी अफवाह है। चयन बोर्ड के पास अभी कोई भी प्रस्ताव नई भर्ती का नहीं है। चयन बोर्ड जैसे ही ये भर्ती हो जाती है वैसे ही जो 2011 जीव विज्ञान की जो भर्ती है, कुछ भर्तियाँ 2016 की हैं, इन भर्तियों को कंप्लीट करेगा और इसके बाद में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा उसके द्वारा भर्तियां होंगी। अगली जो भर्ती होगी वो नई शिक्षा नीति के आधार पर होगी। इसके बाद में जो अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी कर रहा है, दूसरी तरफ जिनके रिजल्ट जारी हो चुके हैं उन विद्यार्थियों की नियुक्ति नहीं हो रही है। बहुत सारी जो भर्तियाँ हैं वो लटकी हुई हैं। लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 साल से भर्तियों का त्वरित निस्तारण करा रहा है, परीक्षा करा करके कम समय में परिणाम भी जारी करा रहा है, लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो वर्षों से लटकी हुई हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 उन्हीं भर्तियों में शामिल है। आयोग ने 5 अप्रैल 2021 को उक्त भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया था। कुल 303 पदों के सापेक्ष 260 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इन छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन ये विद्यार्थी अभी भी अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई इनकी नहीं हो रही। अगली सूचना है कुछ भर्तियों की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से भर्ती निकली हुई है मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर की। 347 पदों पर ये भर्ती हो रही है। एज जो है किसी में 30, किसी में 40 मांगी गई है। यहाँ पर लिखा है किसी में 25 से 35, किसी में 20 से 30। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग एज आयु मांगी गई है। 850 रुपये का फॉर्म है। पूरी डिटेल आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in इस वेबसाइट पर मिल जाएगी।
शैक्षिक योग्यता के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है कि उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री, MBA, CA, MCA, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लिखी हुई हैं। और लास्ट डेट याद रखिएगा 3 सितंबर के पहले आवेदन करना है। इसी तरीके से न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से भी भर्ती निकली हुई है। 300 पदों की भर्ती है। प्रशासनिक अधिकारी पद का नाम है। अधिकतम जो आयु है इसमें 30 वर्ष मांगी गई है। 750 रुपये का फॉर्म है और यहाँ पर ये वेबसाइट दी हुई है newindia.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो केवल ग्रेजुएशन यहाँ पर लिखा हुआ है। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान की किसी भी विषय में स्नातक अथवा परास्नातक की डिग्री या अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। और प्रशासनिक अधिकारी की जो लास्ट डेट है वो 21 सितंबर 2021 रखी गई है। अगली सूचना है डीएलएड की। डीएलएड बैक पेपर की परीक्षा की जो तारीख है वो घोषित हो चुकी है। 12 से 20 सितंबर के बीच में ये परीक्षाएं होंगी। सचिव परीक्षा एवं पदाधिकारी ने सभी डैट प्राचार्यों को पत्र लिख करके ऑनलाइन आवेदन पत्र 25 अगस्त से 2 सितंबर तक भरवाने के निर्देश दिए। IRT प्रवेश परीक्षा सितंबर के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगा परिणाम। ये लिखा हुआ IRT में दाखिले की खिड़की सितंबर के दूसरे सप्ताह में खुल जाएगी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त को हुई थी। संस्थान की ओर से सितंबर के पहले सप्ताह में प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। अंतिम सूचना दरोगा भर्ती की है। दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर मांगी नियुक्ति। दरोगा भर्ती 2016 के चयनित ये अभ्यर्थी हैं जो लखनऊ में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लिखा है कि दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों ने बुधवार को फिर से GPO और पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर नियुक्ति की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में भर करके इको गार्डन ले जाकर के छोड़ दिया। DG पुलिस भर्ती बोर्ड से हुई वार्ता में से अभ्यर्थियों को एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा सकी है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी हिमांशु त्रिपाठी ने बताया कि 1 साल ट्रेनिंग करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए 13 माह से भटक रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।